अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम मुर्तज़ा। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। अगर आप देखना चाहते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन वीडियोस, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। उम्मीद करता हूं कि तमाम दोस्त खैर-ओ-आफियत होंगे। दुआ का आप हमेशा खुश रहें, जीवन से मुस्कुराते रहें। आज हम जिस वीडियो को रिएक्शन दे रहे हैं, वीडियो का टाइटल देख लेते हैं। जवाब नहीं मोदी जी का, US फ्री में पैसे देने को तैयार, हमें कोई पूछता नहीं, पाक मीडिया प्राइजिंग इंडिया। तो ये है आज की हमारी वीडियो का टाइटल। चलिए सबसे पहले वीडियो देखते हैं, फिर देते हैं अपना ऑथेंटिक रिएक्शन। अगर बात करें हम यूएस की, तो यूएस जो है बिल्कुल फ्री में $500 मिलियन जो है वो इंडिया को देने जा रहा है आज की डेट में, और जिससे इंडिया जो है वेपन परचेज करेगा। डॉलर जो है वो तो 200 रुपए पे पहुंच गया। $1 पाकिस्तान में अभी 200 रुपए का मिल रहा है। अगर आपके पास 200 रुपए हैं तो आप $1 ले सकते हैं, और ये है इंटर बैंक रेट। और अगर आप मार्केट में चले जाएं और कहीं और चले जाएं, ग्रे में चले जाएं मार्केट या ब्लैक में, वहां पे तो अभी इससे भी ऊपर चला गया है। और ये है वो इकोनॉमी की सूरत हाल जिसमें इमरान खान साहब हमें यहाँ पे ले आए हैं। हमारे भी तो रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे थे, तो इस तरह की फेवर्स हमें क्यों नहीं? हमें प्लेंटी और उनको फेवर्स, मतलब उनको बिल्कुल फ्री में पैसे दिए जा रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, उनकी शुरू से ही पॉलिसी जो है ना वो आज़ाद थी, तो उनको जारी बात है, जो एक मुल्क अपनी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद रखता है तो उनको लेवर करने के लिए आपको पैसे वगैरह देने पड़ते हैं। लेकिन जो हम तो ऑलरेडी उनसे लोन्स लेते हैं। पूरे आखिर में सबसे बड़ा जो बात है कि आप एटॉमिक पावर हैं और आप एक पूरी रीजन के लिए ट्रबल कर सकते हैं, बल्कि ट्रबल बन चुके हैं आप उस पूरे रीजन के लिए। हिस्टोरिकली हमारे रशिया से कुछ ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, इंडिया के हिस्टोरिकली अच्छे ताल्लुकात रहे, तो उनको लाने के लिए उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मैं इस पर यही कहूँगा, जो US ये एड देने जा रहा है वो सिर्फ इसी वजह से है कि जो इंडिया की ट्रेड चल रही है रशिया के साथ, वो उसको ख़त्म कर सके, और जो वेपन्स वो रशिया से लेता था वो रशिया से लेने की बजाय अमेरिका से ले। और जिसे आप कह लें कि ये अरबों डॉलर के कर्जे भी पाकिस्तान के ऊपर और बन गए। हम ये कर्जे कहाँ से देंगे? आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरह पाकिस्तान मैनेज कर सकता है कि हम हर रोज हमारे ऊपर कर्जे भी चढ़ेंगे। और मजे की बात है कि गवर्नमेंट ने जो है वो जो नॉन एसेंशियल आइटम्स हैं उनके ऊपर पाबंदी लगा दी है। रुपए की तो कोई कदर ही नहीं रही, कोई हैसियत ही नहीं है, कोई पहचानता ही नहीं है उसे। हर आदमी डॉलर डॉलर करता है, डॉलर डॉलर। और रुपए की इतनी बेकदरी हो जाने के बाद, डबल सेंचुरी बन जाने के बाद, अब पता नहीं रुपए का बनेगा क्या। पाकिस्तानी मईशत का बेड़ा गर्क हो जाएगा। नाजरीन, मैं आपको बता रहा हूँ, $500 मिलियन इंडिया के लिए कुछ भी नहीं है। 500 यूएस दे रहा है इंडिया को, कोई मसला नहीं, क्योंकि इंडिया का अपना जो ईयरली बजट है, जो वेपन्स परचेज या फिर जो उनका आर्मी का बजट है, वो $100 बिलियन है, जो कि कितने बन जाएंगे? $100 बिलियन के अंदर आप 100 लगाएंगे तब मिलियन बनाएंगे, तो ये 10,000 मिलियन बनते हैं, जो कि उनका ईयरली बजट है। उसमें 500 नथिंग। कभी भी जो लड़ाइयां करते हैं गरीब मुल्क करते हैं, गरीब लोग करते हैं। आसूदा लोग इस तरफ नहीं जाते, बल्कि जब वो जंग और इस तरह की हरकतें करते हैं, पैसा वहां से भाग जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। जिस तरह आपके हालात चल रहे हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर, बलोचिस्तान के ऊपर लोग डरते हैं जाना, विजिट करने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपेटिटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। हुकूमत आए रोज कर्जे ले रही है। पॉलिटिकल एक्टिविटी ये है कि इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है कि मैंने लोगों को अवेयर करना है, मैंने जलसे करने हैं, जुलूस करने हैं, मैंने पाकिस्तान बंद कर देना है। और इस पे जाहिर बात है जो है वो एस्टैब्लिशमेंट परेशान है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट बाजी में वो वक्त था जब इमरान खान साहब को पावर में लाने में उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है, जो कि मैं समझता हूँ कि बड़ी एक जाहिर बात है, एक अनफॉर्चुनेट सी सिचुएशन रही है। अभी क्योंकि इमरान खान साहब का सोशल मीडिया पे कंट्रोल और उनके फॉलोअर्स का, व्यूअर्स का सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा कंट्रोल है, इस वक्त पब्लिक ओपिनियन इमरान खान साहब बनाते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की किसी सियासी जमात के पास किसी किस्म का कोई रोल नहीं है। जो नैरेटिव इमरान खान साहब बनाएंगे वही नैरेटिव मार्केट में चलेगा। नहीं, लेकिन क्या ऐसी सूरत के अंदर पाकिस्तान को 90s के दौर की तरफ वापस जाना चाहिए? क्योंकि तब की ही हालात थे, तभी की हरकतें थी जिसकी वजह से FATF में हम आज तक फंसे हुए हैं। एक्चुअली तो हम टीवी पे नहीं बता सकते ये बात,
लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये हरकतें बहुत ज़्यादा हुई हैं। अवाम को तो हम बेवकूफ़ बनाते हैं कि हम बड़े मासूम हैं, हम बच्चे हैं, हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे नाजायज़ काम जो हैं वो पाकिस्तान के ज़रिए चैनलाइज किए जा रहे थे। तो क्या पाकिस्तान को वापस 90s के उस दौर में जाना चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये तो ऐसा है जैसे हम 2 सदी पीछे चले जाएंगे, क्योंकि इस 2-3 दिहाइयों में जो फ़र्क आया है टेक्नोलॉजी का, कवानीन का, वो सदियों का फ़र्क आया है। सो देखिए ये क्या खूबसूरती है कि किया भी कुछ नहीं, मुल्क को बनाया भी नहीं, और इस वक्त जो हुकूमत है वो कंप्रोमाइज हो गई है और वो समझ रही है जैसे चोर हम हैं और इमरान खान साफ है। और इमरान खान अवाम जो है वो क्योंकि अवाम पसंद करती है नफरत अंगेज बयानियां, जिस तरह की इमरान खान साहब एक बदतमीज किस्म की जुबान इस्तेमाल करते हैं, भले वो किसी के बारे में भी हो, वो नवाज शरीफ साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, जरदारी साहब को, मौलाना फजलुर रहमान को, उस तरह की गंदी गालियां देते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। वो जो अल्फाज हैं, अगर वो उनको कहते हैं चूहे हो तुम, तो लोग उसको पसंद करते हैं। पेशावर वाले हमारे जो लीडर हैं वो अफगानिस्तान गए थे, वहां से 30 मई तक की जंगबंदी की खबर लेकर आए हैं। 10वां बयान ये है कि 3 जवान शहीद हुए हैं और हम उस जंगबंदी के रिटर्न में तावान दे रहे हैं। आपको यहाँ हमारी कौम को ये नहीं पता कि जब भी आप तालिबान के साथ या इन वजीरिस्तान या जब आप इनसे डील करते हैं तो आप उनको ताइवान देते हैं, कैश देते हैं या असलहा देते हैं। पहले अब असलहा तो खैर अमेरिकन उनको बहुत दे गए हैं, अब आप उनको डॉलर देते हो। ये 10 खबरें, ये पाकिस्तान के खतरात। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि कौम की तरह कौम आमर लियाकत की तीसरी बीवी से पूछ रही है कि मर्दाना कमजोरी थी या नहीं थी। ये स्टेट ऑफ माइंड आता है। शीरी मजारी अल ऐलान जो है आपको न्यूट्रल्स कह के सुबह शाम आपको जूते मार रही है आपकी कौम को, और उसकी कोई पकड़ नहीं। उनके पास लाइसेंस है और एक वाहिद पार्टी मैं समझता हूं 74 साल में जिनके पास लाइसेंस है, जिसके मर्जी कपड़े उतार दें, चाहे वो अदलिया हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे वो सियासतदान हो, लेकिन वो हर किसी ग्रुप में नहीं आते। तो इन सर्कमस्टांसेस में मेरा ये क्वेश्चन है, आज मई 18, 2022 आपका वजीर आजम कौन है? आपके डिसीजन कहां हो रहे हैं? आपके एस्टेब्लिशमेंट को लीड कौन कर रहा है? और आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? ये मेरे लिए खुद सवालिया निशान है। सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मुल्क को चला तो फिलहाल फौज ही रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही चला रही है, लेकिन बाजवा साहब के डिजाइन की बातें भी चल रही हैं। वो कहां तक? देखिए वो बातें वो हो रही हैं, लेकिन चलाने वाले अगर होते, इस वक्त आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान जो है अंडर क्राइसिस है, आपके सिस्टम्स अंडर क्राइसिस हैं, आपकी अदलिया मौजूद नहीं है, आपका ईवान मौजूद नहीं है, नैब के चीफ का मियाद मुद्दत पूरी होने वाली है, आपके पास अपोजिशन नहीं है जो असूली तौर पर उनको नया अपॉइंट किया जा सके, आपके पास अबूरी वजीर आजम जो आए हैं वो किसी और इंस्टीट्यूशन, मुझे ये भी नहीं पता कि वो आइदर उस अमेरिकन सिटीजन है या उनके पास ग्रीन कार्ड है। जिस तरह मोइन कुरैशी साहब आए थे वो लैंड कर चुके हैं, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये क्या है? ये कंट्री है या बकरियां हैं, ऊंट है, ये क्या है? ये कि एक फॉरेन कंट्री का सिटीजन वो लैंड करके आपका अबूरी वजीर आज़म बनने लगा है, और आपके इस वक्त आपको पता नहीं है, हर चैनल पे जाए तो वो कहते हैं अगले 48 घंटे, अगले 38 घंटे, अगले 40 घंटे। ये घंटों मिनटों पे कंट्री कभी चले हैं, मुझे ये बताएं। और फिर वो ऐसा मुल्क जो है जो कि एटॉमिक पावर है। ये सारे मेरे 10 क्वेश्चंस आप देख लें, और उसके बाद मुझे आखिर में सबसे बड़ा जो बात है कि आप एटॉमिक पावर हैं और आप एक पूरी रीजन के लिए ट्रबल कर सकते हैं, बल्कि ट्रबल बन चुके हैं आप उस पूरे रीजन के लिए। वो आपसे जंग नहीं चाहते, क्योंकि दे आर वे अबव इस मैटर पे। अगर जंग में जाएंगे, हमेशा मैं एक छोटा सा आपको बताना चाहूंगा, कभी भी जो लड़ाइयां करते हैं गरीब मुल्क करते हैं, गरीब लोग करते हैं, आसूदा लोग इस तरफ नहीं जाते, बल्कि जब वो जंग और इस तरह की हरकतें करते हैं, पैसा वहां से भाग जाता है, इंटरनेशनल इन्वेस्टर भाग जाते हैं। जिस तरह आपके हालात चल रहे हैं कि जिस तरह बॉर्डर के ऊपर, बलोचिस्तान के ऊपर लोग डरते हैं जाना, विजिट करने से लोग डरते हैं, इन्वेस्टमेंट करना तो बहुत बड़ी बात है। भारत अपने आप को इस वक्त चाइना का कंपैरेटिव समझता है फॉर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, और लोग इस वक्त चाइना से पैसा निकाल के भारत में लगा रहे हैं।
इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स। इन सर्कमस्टांसेस में वो दे कैनॉट अफोर्ड टू हैव अ ट्रबल ऑन द बॉर्डर, दे कैनॉट स्टार्ट एनीथिंग अगेंस्ट यू। वो नहीं चाहते, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है एज अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट सिटिंग इन वॉशिंगटन डीसी। इसको गलत रंग दे लें, को डिफाइन कर लें, आई कैन गो इनटू द डिबेट ऑफ इट। The stronger economies on the planet, they are not in a favor of fighting or starting trouble somewhere. You are absolutely right. Especially on the borders. आप छोटे से मोहल्ले में भी लेके जाएंगे, हमेशा भूखे लोग लड़ते देखेंगे, अमीर आदमी कभी नहीं लड़ेगा। तो वो क्यों लड़ेंगे आपसे? Exactly. अच्छा साजिद तार साहब, हमने ये जो भी आपने दहशतगर्दी की बात की, तो एक सीजफायर हुआ है, हमारे जनरल फैज हमीद साहब वहां पे पहुंचे हुए काबुल में, उन्होंने जो डायलॉग किया है टीटीपी से 31 मई तक, मेरा ख्याल है शायद 30 मई तक कोई इस तरह का आई है खबर के। तो क्या अब समझते हैं आप कि मान जाएंगे, तालिबान को समझ आ जाएगी और हालात बेहतर होंगे दहशतगर्दी के हवाले से? दहशतगर्दी के पैसे देकर आए हैं उनको, जब आप तावान देंगे तो फिर जाहिर है वो तो उनको चाहिए। मैं अफगानिस्तान की हिस्ट्री के बारे में बता दूं बड़े बावसूख नज़ारे से। आपने जब भी उनके साथ कुछ चीज नेगोशिएट की है, सिर्फ 2 चीजें वो चाहते थे, या असला चाहते थे वो, या पैसा। असला अमेरिकन बहुत ज्यादा छोड़ के आए हैं, अब आपसे वो लेते हैं सिर्फ डॉलर। आप पैसे दे देकर, आप मेरी इंफॉर्मेशन के हिसाब से एयरफोर्स ने अगले दिन जो अटैक किया, वहां पे जो बंदे मारे, उसका भी तावान दिया आपने। तो आप जब तावान पैसे दे के जंगबंदी करा लेते हैं, लफ्ज जंगबंदी को तो पहले डिफाइन करें। जंगबंदी का मतलब है कि यू आर इन हालते जंग में, आप उनके साथ। आपके 3 बंदे वजीरिस्तान में आपके शहीद हुए अगले दिन, 2 सिख मारे गए दिन दिहाड़े पेशावर में। जी तो बैरक साहब, हाँ, पाक मीडिया बता रहा था और काफ़ी चीज़ें समझने वाली और सोचने वाली हैं। तो ये भाई इंडिया को यूएस ने दिए हैं वेपन्स खरीदने के लिए पैसे, तो वो मुझे बात उनकी बड़ी अच्छी लगी कि भाई उनकी जो खारजा पॉलिसी है इंडिया की वो आज़ाद है। तो वो आज़ाद और खारजा पॉलिसी हमेशा से उनकी रही है और उस वजह से वो दे रहे हैं कि आप वेपन्स खरीदें। उसमें अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल है। इसमें वो चाल ये कि इंडिया ने रशिया के साथ तल्लुकात बेहतर किए हैं, वहाँ से वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ से तेल और नेचुरल गैस जो वो सस्ती अमेरिका से ले रहे हैं। तो अब अमेरिका ने ये चाल चली है कि हम आपको जनाब पैसे भी देते हैं और आप वेपन्स खरीदें, ताकि वो रशिया से थोड़ा सा हाथ पीछे खींचे। मुझे तो ये बात समझ आई है। तो अब पता नहीं इसमें कितना कुछ, क्योंकि जब बंदा किसी से कुछ ले लेता है ना पैसा वगैरह, तो उसका थोड़ा सा बहुत ना उसके नीचे लग जाता है, तो उसको हया करना पड़ता है कि भाई हम क्या करें ना करें, ये सारी चीज़ें। लेकिन भाई इंडिया जो है वो इस वक्त स्ट्रांग मुल्क है। तो ये बात भी मुझे बड़ी अच्छी लगी कि वो कह रहे थे कि भाई जब भी लड़ते हैं गरीब लड़ते हैं, अमीर नहीं लड़ते, हाँ, पैसे वाले बंदे नहीं लड़ते। इसलिए जो इंडिया है वो पैसे वाला मुल्क है और अमीर मुल्क है, वो कभी भी जंग नहीं चाहेगा, वो कभी भी लड़ाई नहीं चाहेगा। जब भी लड़ते हैं वो गरीब लड़ते हैं, जैसे पाकिस्तान है वही पहल करेगा, वही लड़ते हैं। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी इस वीडियो में मैंने देखी जो पाकिस्तानी मीडिया जो है वो कर रहा था। आप रुखसार में बताएंगे कि आपको इस पूरा टेनोर में एक मुझे जो है ना वो चीमा साहब की बातों पर बड़ा गुस्सा आया। वो नवाज चीमा साहब मेरे ख्याल में नवाज शरीफ के हक में हैं और एंटी इमरान खान हैं। तो भाई इमरान खान ने क्या किया जिसकी वजह से पाकिस्तान वो इस तरफ आ गया? बिल्कुल वो झूठ बोल रहे हैं चीमा साहब। इमरान खान साहब ने अभी 2-3 साल हो गए हैं, पिछले 70 साल हो गया, क्या वो इमरान खान ने मुल्क को चलाया? 50% टेनोर तो फौज के पास रही है हमारी हुकूमत, फिर नवाज शरीफ और जरदारी के पास रही है सारा कुछ। उनको वो साहब बुला रहे हैं और खान साहब को वो ये कर रहे हैं। ये मैं भी कंडेम करता हूँ चीमा साहब को। चीमा साहब अपने आप को ठीक करें। इस जैसे लोगों से, जैसे लोगों की तरफ से पाकिस्तान नीचे से नीचे, ठीक है, खान साहब से हुकूमत नहीं चली होगी, लेकिन वो कितने साल, 2 साल जब तक वो रहे, बिजली लोड शेडिंग भी नहीं होती थी और डॉलर भी मेंटेन था। जब ये आया है मतलब कि शवाशी, वो एक माह में मैं 15 से 20 रुपए पड़ गया, 15 नहीं 20-23 रुपए डॉलर बढ़ गया है। इस पर इत्मीनान किसी को नहीं है। ये जो नई
सारे लुटेरों की जो आई है, तो ये भी मैं कंडेम करता हूँ चीमा साहब की बातों को, मैं इनके साथ एग्री नहीं मुझे ना इसमें एक बात बहुत ज़्यादा पसंद है, वो जो हमारे थे उसका मुझे नाम नहीं पता, वो जो गद्दे से थे, वो कह रहे थे कि तो ये वकील है इनका नून लीग का, असल में ना वो बहुत बेहतरीन बातें कर रहे थे, उसका इस तरह का जो भी नाम है, मुझे नाम नहीं याद, उसने बहुत बेहतरीन बातें की। उसने कहा कि ये पाकिस्तान मुल्क है कि कोई भेड़ बकरियों का वाड़ा है, ये क्या है कि इसमें आप क्या कर रहे हैं कि आपकी इस्टेब्लिशमेंट है वो उसका पता नहीं चल रहा वो किस साइड पे है, आपके जो अदारे हैं उसको कोई पता नहीं कि वो अदारे हैं भी कि नहीं है, आपको पता नहीं कि आपके मुल्क में अदलिया है कि भी नहीं है, कुछ भी इतनी बेयकीनी का आलम है कि कोई पता नहीं कि पाकिस्तान में हुकूमत कौन कर रहा है, असल में अदारे क्या हैं, कोई किसी की कोई साइड वाज़ेह ही नहीं है, इतनी बेहिसी हो चुकी है, इतना पता नहीं किस स्टेज पर दिवालिया की तरफ जा रही है भाई, दिवालिया यही हो रहा है जो ना इमरान खान उन्होंने बहुत ज्यादा बेहतरीन बातें की, जिस तरीके से लाए रुखसार भाई मुल्क का ऐसे हालात होंगे। हमारा जो उन्होंने एक नुक्ते तरफ किया ना इशारा उन्हें कि देखें हम पाकिस्तानी अवाम को सोचना पड़ेगा कि हमारा मुल्क किस तरफ जा रहा है, हम क्या है, हम एक एटमी ताकत होने के बावजूद हम तो इस तरह यूज़ किए जा रहे हैं जिससे टिश्यू पेपर यूज़ हो रहा है। यार हकीकत बात है कि उन्होंने बेहतरीन बातें की है, ये मुझे उनकी बातें बड़ी अच्छी लगी हैं कि हमारे मुल्क में कोई निज़ाम चल नहीं रहा। ये हकीकत है, ये हकीकत पर मबनी बातें उन्होंने की हैं जिससे हम झुठला नहीं सकते, हम मीडिया पर इसको इग्नोर तो कर सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है हमारे मुल्क की कि हमारे मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर, कोई कानून नहीं है, किसी भी अदारे में कोई कानून ना हो, ना कोई किसी कानून पर कोई चलता है। अभी ये देख रहे हैं कि शहबाज शरीफ का जो बेटा है हमजा शहबाज, उसकी जो इमरान खान के जो थे 25 अरकान मुनहरफ हुए वो डिसीट हो चुके हैं। तो जब अदम एतमाद आई थी खान साहब पर, तो उस वक्त उन्होंने कहा कि आप नहीं एक दिन में गवर्नमेंट बना दें। अब ये देख रहे हैं कि वो डिसीट हो चुके हैं, वो अपनी अक्सरियत खो चुका है, लेकिन कोई पूछता नहीं रहा। भाई आप हुकूमत में अब नहीं रहे, आप साइड पर हो, नई हुकूमत बने, नया वज़ीर आला मुंतखब हो या कोई मसला या नया इलेक्शन हो, वो इस पे बात में कुछ कर ही नहीं। मैं आज एक रिपोर्ट पढ़ा था, वो असल में ये टाइटल है ना हमारी वीडियो का कि इंडिया को उन्होंने 500 मिलियन दिए। जयशंकर मेरे ख्याल के हैं फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया के, मेरे ख्याल उनका यही नाम है, उनके बारे में कह रहे थे जो है ना अमेरिकन, वो कहते हैं इनकी जो फॉरेन पुलिस है वो एरोगेंट हो चुकी है। एरोगेंट मतलब बेअदब समझ है कि ये नाफरमानी करते हैं। तो उस पर एक वीडियो नहीं इंडिया की फॉरेन पुलिस वो करेंगे भाई, वो उनके अब मतहत नहीं है, वो अब उनकी अपनी खुद की अपनी तमाम पॉलिसीज हैं, वो अपने तमाम वाले के साथ इस तरह इतने अच्छे तल्लुकात कर चुके हैं कि उनको अमेरिका जरूरत नहीं रही इतने दबाव को। अमेरिका क्या चाहता है, शुरू से अमेरिका ये चाहता है कि जो इंडिया पाकिस्तान, ये जो एशिया के ममालिक, साउथ एशिया के ममालिक हैं, ये इन पर मेरा दबदबा रहा है, ये मेरे अगर मैं इनसे कोई क्वेश्चन करता हूँ तो ये मुझे क्वेश्चन का जवाब दे, नीचे नजर झुकाकर उसके आगे मुझे आंखें मत दिखाएं और उसके उल्ट मुझे जवाब ना कोई दे, उसका उल्ट पर मुझे कोई सवाल ना करे कि आप ये सवाल क्यों कर रहे हैं। अमेरिका की शुरू से यही पॉलिसी थी, लेकिन इंडिया जो है, इंडिया वो उनके तसल्लुत से निकल चुका है और वो उनको आंखें दिखा रहा है, उनको वो अपने मफाद की तरफ जा रहे हैं। इंडिया भाई खुद कफील हो चुका है, उसके पास पैसा है, उसके पास इकोनॉमी है, उसके पास वो एटॉमिक पावर है, वो सारा कुछ उनके पास है, वो अब ग्रो कर रहा है। तो भाई वो किसी का मुताज क्यों हो, किसी की गुलामी क्यों करे। गुलामी तो हम जैसे मुल्क करते हैं कि जिनके पास पैसा नहीं है और जिनके मुल्क में कोई लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। तो बड़े अफसोस की बात है और हमारे लिए, तो भाई इंडिया तो खरीदेगा वेपन्स, तो वो देख लें कि अमेरिका मजबूर हो चुका है उनको उनके साथ रखने का। हाँ जी, तो ऐसा भी अपने आप को करना चाहिए, अपने पाँव पर खड़ा हो चुका ना। यही थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद है, कि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं वीडियो में किसी नेटवर्क के साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।